नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है वो है एक्सिस बैंक के ऊपर, जो कि है पार्ट टू। जैसे पहले हमने जो एक्सिस बैंक की पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें हमने आपसे डिस्कस करा था कि एक्सिस बैंक की स्पेसिफिकेशन क्या है। जो मैंने आपको बताया था 15,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है और आपका सैलरी अकाउंट भी एक्सिस बैंक है, तो आप अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे और कैटे में आ रही है तो आप एक्सिस बैंक में प्रोसेस करवा सकते हो। अगर किसी भी को भी अपनी कंपनी कैटेगरी जानना है तो मेरे को आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मेरी कंपनी का नाम ये है, आप मेरे को बता दो मेरी कंपनी क्या आ रही है, तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको नियरेस्ट कोई लोन सेंटर की ब्रांच जाके कंफर्म करना है तो वो भी पॉसिबल है, कोई रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स मैनेजर से कंफर्म करना है तो वो भी पॉसिबल है। सारा गेम आपकी सैलरी और कंपनी कैटेगरी के ऊपर होता है। और 6 टाइम से कार्ड का अगर जिसको ये 3 चीजें पता है ना कि मेरी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, मेरी सैलरी क्या है और मेरे कार्ड का यूटिलाइजेशन क्या है, तो वो मतलब कि आराम से बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आपका 6 टाइम से ऊपर है, कोई ऐसी कंडीशन आती है, लेकिन आपने पहले एचडीएफसी लगाई फाइल, वो डिक्लाइन हो गई क्योंकि वो 6 टाइम से ऊपर नहीं करता। एक्सिस में लगाई, वो 6 टाइम से ऊपर नहीं करता, डिक्लाइन हो गई। लेकिन काफी बार आपको ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर हम आपकी एनबीएफसी में लगा देते हैं, तो वो लगाते हैं, वहां से आपको रेट मिलता है 32 का, 28 का, 26 का, और हालांकि आप एलिजिबल हो 13-14 के रेट पे भी, बस लैक ऑफ नॉलेज का गेम होता है। तो मैं सारे बैंकों को कवर करूंगा, कौन से ऐसे बैंक है जो 6 टाइम से ऊपर आपने कार्ड यूज करे हैं वो लोन करते हैं, कौन से ऐसे बैंक है जो 6 टाइम से कार्ड नीचे यूज है जो लोन मतलब कि 6 टाइम से ऊपर जाते तो नहीं करते। तो मैं सारे एक एक करके पर्टिकुलर बैंक्स के बारे में आपको नॉलेज देता रहूंगा। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, पार्ट 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको कंपनी कैटेगरीज का बता दिया था और क्या क्या बीटी करता है एक्सिस बैंक, मैंने आपको वो भी बता दिया था। अब सबसे मैं बताता हूं इसका मिनिमम रेट क्या है। मिनिमम रेट क्या है एक्सिस बैंक का, ठीक है। मैं ब्रोशर देख लेता हूं एक बारी। जो अभी मिनिमम रेट चल रहा है एक्सिस बैंक का वो है 10.65%। ये सबसे मिनिमम रेट है एक्सिस बैंक का, चाहे आप वो फ्रेश फंडिंग ले रहे हो, चाहे वो आप बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो अपना कोई लोन या XYZ कुछ भी। अब ये 65 का रेट कितने पे है? अगर आपका लोन अमाउंट 25 लाख से ऊपर है, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये अभी इसी मंथ दिसंबर में रेट चेंज हुआ है। पहले 10.5 का था, अभी दिसंबर के अंदर आरबीआई ने थोड़ा फ्लो करा है रेट्स में, तो बैंक वालों ने भी बढ़ा दिए अपने रेट्स। 25 लाख से ऊपर आपका केस बनता है तो रेट आपको ऑफर होगा 10.65। पहले कितना था दिसंबर से पहले? 10.50। ठीक है, ये है। और इसमें पीएफ भी लिख देता हूं मैं साथ साथ। पीएफ प्रोसेसिंग फीस ये जाएगी 4,999 रुपए। अगर आपका 25 लाख से ऊपर का, मैं स्क्रीनशॉट भी डिस्प्ले पे आ रहा होगा मेरे, अगर आपका 25 लाख से ऊपर का केस है तो आपको रेट ऑफर होगा 10.65। प्रोसेसिंग फीस इज 4,999। ठीक है। और अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख से लेके 25 लाख तक का है, अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख से 25 लाख के बीच में, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, बट 25 लाख तक का है, तो आपको एक्सिस बैंक रेट देगा 10.99। ये पहले दे रहे थे एक्सिस बैंक दिसंबर से पहले 10 लाख से अबव केस पे 10.99 का, बट अब रेट थोड़े से इंक्रीज कर दिया। अब इन्होंने कर दिया 15 लाख से 25 के बीच में। पहले था लास्ट मंथ था 10 से 15 के बीच में। ये आपको करंट रेट्स बता रहा हूं मैं। इसमें पीएफ कितना जाएगा लोन अमाउंट का? 0.75%। ठीक है, अगर आपका 15 लाख का कोई लोन है तो 15 लाख का 0.75% निकाल लो, वो आपका पीएफ जाएगा। और अगर आपका 10 लाख से 15 लाख के बीच में कोई लोन अमाउंट अप्रूव होता है, तो अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 14.5 लाख, इतना लोन अमाउंट आता है, तो आपको रेट जाएगा 11.25%। इस पे पीएफ कितना जाएगा? 0.99%, मीन्स 1%। मतलब आपका अगर कोई 10 लाख का लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है, रेट आपको ऑफर होगा 11.25 का, पीएफ जाएगा 10 का 10,000 रुपए, 1% ही लगा लो मोटा मोटा। ये जो आपको रेट्स बता रहा हूं ये इसी मंथ दिसंबर में, आई थिंक 2 तारीख 1 या 2 को ऐसे कुछ चेंज रेक्टिफाई हुए थे। तो ये रेट्स हैं दिसंबर के जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं। ठीक है,
ये फ्रेश के रेट्स बताए, फ्रेश हो गया, बीटी हो गया, कुछ भी हो गया, ये उसके रेट्स है। अब मैं पर्टिकुलर आपको इसमें बैलेंस ट्रांसफर के भी रेट्स बता देता हूं। अगर आप एक लोन को दूसरे एक बैंक के लोन को या एनबीएफसी के लोन को दूसरे में आप बैलेंस ट्रांसफर करवाते हो तो उसमें क्या रेट्स है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख तक का तो बता दिया, अब मैं 10 से नीचे अगर आपका कोई अमाउंट होता है तो अगर आपकी सैलरी 40,000 पे है, ठीक है, और आपको रेट ऑफर होगा इसमें 13.5 का, 13.50। अगर आपकी सैलरी 40,000 से बिलो है, 40,000 से बिलो है, आपका लोन अमाउंट अगर 5 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, 2 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, ये मैं आपको बीटी के रेट्स बता रहा हूं बैलेंस ट्रांसफर के। अगर आप कोई लोन बैलेंस ट्रांसफर करवाते हो, जैसे 2 लाख का लोन हो गया, 2 लाख रुपए आप फ्रेश में पैसा चाहते हो, तो आपको 13.5 का रेट ऑफर करेगा एक्सिस बैंक, 40 से बिलो, 40 से नीचे सैलरी पे। और अगर आपकी सैलरी 40,000 से लेके 75,000 के बीच में है तो आपको एक्सिस बैंक रेट ऑफर करेगा 11.99, ठीक है। और आपकी सैलरी 75,000 रुपए से ऊपर है तो आपको एक्सिस बैंक रेट ऑफर करेगा 11.49। ये जो आपको रेट्स बताया ना मैंने बैलेंस ट्रांसफर के, ये 10 लाख से बिलो केस में बताया। आपका लोन अमाउंट अगर 10 लाख से कम है, 8 लाख है, 9 लाख है, 9.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, लेकिन बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए। फ्रेश के रेट्स अलग हैं, ये बीटी के रेट्स बताए मैंने। और पीएफ इस कंडीशन में 1% है, और इस कंडीशन में 75 से ऊपर आपकी सैलरी है तो 0.75 लोन अमाउंट का। ये रेट्स है। 10 से ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है, और 15 से ऊपर बता दिया है, 25 से ऊपर बता दिया है। ये रेट्स थे एक्सिस बैंक के। अब एक्सिस बैंक से अगर आप टॉपअप लेते हो, जैसे ऑलरेडी कोई आप एक्सिस बैंक का लोन चला रहे हो, आप उसको टॉपअप करवा रहे हो, तो सेम रेट मिल जाता है, हो सकता है कम भी रेट मिल जाए। अगर आप जैसे 15 के रेट पे चला रहे हो सकता है आपको टॉपअप में 13 का रेट भी मिल जाए, 12 का भी मिल जाए, तो वो केस बाय केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 ईएमआई के बाद आप इसमें भी टॉपअप करवा सकते हो, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूं पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर के ऊपर। पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर, ठीक है। पार्ट पेमेंट एक ईएमआई के बाद भी कर सकते हो आप, ठीक है, जिसके ऊपर 4% या 5% जो आपने लोन अमाउंट लेते टाइम पे आपको दिखा है उतना चार्ज होगा, एक ईएमआई के बाद भी। फोरक्लोज भी आप एक ईएमआई के बाद करवा सकते हो, वही चार्ज होगा 4%, 3%, 2%। मतलब कि आप एक ईएमआई के बाद करवा रहे हो तो 5% है, 12 ईएमआई के बाद करवा रहे हो तो 4% है, 24 ईएमआई के बाद करवा रहे हो तो 3% है, और 36 ईएमआई के बाद करवा रहे हो तो 2% है। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, आप ओन फंड से क्लोज कर रहे हो 12 ईएमआई के बाद, तो आपको जीरो जाएगा फोरक्लोजर। अब फोरक्लोजर मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। जैसे मैंने 10 लाख का लोन लिया, 1 साल पैसा पे कर दिया, कहीं से मेरी जमीन बिकी, पैसा आया 8 लाख रुपए, अभी मेरा मतलब कि 1 साल पे करने के बाद 10 लाख का लोन अमाउंट 8 लाख बचा, तो मैं सीधा 8 लाख रुपए लेके जाऊंगा, वो सीधा 8 लाख रुपए लेंगे और मेरा लोन बंद कर देंगे। उसके ऊपर कोई चार्ज, जल्दी बंद करने का चार्ज होता है फोरक्लोजर। आप समय से पहले अपना लोन बंद करवा रहे हो, दैट मीन्स फोरक्लोज कर रहे हो, फोर बंद करवा रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आपका 10 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट है, चाहे वो 10 लाख हो, 11 लाख हो, 15 लाख हो, 25 लाख हो, तो फोरक्लोजर ऑन फंड से जीरो है। पार्ट पेमेंट इसमें आप एक ईएमआई के बाद कर सकते हो, जो आपके लोन अमाउंट के ऊपर चार्ज होगा, 4 हो, 3 हो, XYZ जितना भी हो, वो उतना चार्ज होगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही है कि लोन अमाउंट अगर आपका अप्रूव हुआ है तो खाली इसमें प्रोसेसिंग फीस जाएगी और एक इंश्योरेंस का चार्ज आता है। पीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1%, 0.75%, तो यही होता है। और इसमें इंश्योरेंस का चार्ज होगा, वही डिडक्शन होगा, ठीक है। 6 टाइम्स वाला वो भी बता दिया मैंने। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं, सेम एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, 1 फोटो और 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ की सैलरी स्लिप,
कंपनी आई कार्ड और फॉर्म 16, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो तो 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है, और फ्रेश ले रहे हो तो 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। और इसमें ना एक चीज और चाहिए होती है, 1 ईयर का जेसीपी। जैसे काफी सारे मेरे भाई वगैरह जैसे अभी रिसेंटली जैसे जिन्होंने जॉब ही अभी स्टार्ट करी है, जिनको 3 महीने हुआ कंपनी में, 6 महीने हुआ है, तो आप एक्सिस बैंक में फाइल अपनी प्रोसेस नहीं कर सकते। इसमें जॉब क्वांटिटी प्रूफ चाहिए होता है। जेसीपी का मतलब है जॉब क्वांटिटी प्रूफ, कि आपको 1 साल कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जब एक्सिस बैंक आपको लोन देगा। चाहे वो आप जैसे 6 महीने पहले आपने किसी कंपनी में काम करा, 6 महीने आपने इस कंपनी में कोई नई कंपनी में जिसके साथ जुड़े हो, 6 महीने उसके होने चाहिए, 6 महीने पुरानी कंपनी, मतलब कि 1 साल का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जब भी आप एक्सिस बैंक में फाइल लगा सकते हो। अगर ये प्रूफ नहीं है, आपको 4 महीने हो, 3 महीने हो, 2 महीने हो, 6 महीने हो, 8 महीने भी हुए, तब भी आप एक्सिस बैंक में फाइल प्रोसेस नहीं कर सकते। 1 साल का आपके पास डेटा होना जरूरी है कि आप जहां वर्किंग हो। तो ये है, और वही सेम कंडीशन है इसमें भी। पहले आपकी होम वेरिफिकेशन होती है, घर की वेरिफिकेशन, एक आपकी ऑफिस की वेरिफिकेशन होती है। पैन इंडिया लेवल पे एक्सिस बैंक फंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रेट्स भी कवर कर दिए, डॉक्यूमेंट्स भी कवर कर दिए, फोरक्लोजर भी बता दिया, पार्ट पेमेंट भी बता दिया, क्या क्या बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है मैंने आपको वो भी बता दिया। एक्सिस बैंक में उस कस्टमर्स को ज्यादा सहूलियत मिलती है, जैसे कोई कस्टमर एक ओडी यूज कर रहे हैं, अब उनको मिनिमम खाली इंटरेस्ट का पार्ट पे करना पड़ता है। अब सपोज करो 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके, एक बैंक का लोन चला रहे हैं एचडीएफसी का, 2 एनबीएफसी के लोन चला रहे हैं। तो इन कस्टमरों को जैसे एक उनको माइंड में रखना पड़ता है, ओडी की किस्त, तो ओडी का इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड किसी की 2 तारीख को मिनिमम ड्यू है, किसी का 4 तारीख को मिनिमम ड्यू है, किसी का 3 तारीख को मिनिमम ड्यू है, एक एचडीएफसी की, 2 एनबीएफसी की जो भी लोन चला रहे हैं। तो इन सब अलग अलग चीजों को देने से अच्छा आप एक्सिस बैंक में सबको मर्ज करवा सकते हो। रेट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बैलेंस ट्रांसफर के क्या है। फ्रेश के रेट्स थोड़े से हाई हैं। अगर आपकी एकदम फ्रेश फंडिंग चाहिए तो मेरे ख्याल से आपके पास और बहुत सारे बेटर ऑप्शन है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक। अगर आपका 10 लाख से या 15 लाख से ऊपर को आपको अमाउंट चाहिए और आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप एक्सिस बैंक प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आपको 2-3 लाख फ्रेश केस चाहिए तो बहुत टफ है इसके रेट्स एक्सिस के। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, इतना ही। और एक बात मैं एचडीएफसी में भी बताना भूल गया था, मैं भी बता देता हूं। अगर आपका कोई लोन चला रहे हो आप, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे कोई सा भी लोन हो, उसकी आखिरी की 3 ईएमआई बची हुई है। जैसे सपोज करो मैंने एचडीएफसी से कोई लोन लिया 1 साल के लिए, जिसकी ईएमआई 5 लाख का लोन था, जिसकी ईएमआई मैं 25,000 रुपये पे कर रहा हूं, ठीक है। मेरी सैलरी 30,000 है। अब मैं बैंक गया, एक्सिस बैंक, मैंने बोला कि ये मेरे को लोन चाहिए। उन्होंने बोला आप ऑलरेडी 25,000 की ईएमआई दे रहे हो, 5,000 रुपये आपको आपका पर्सनल खर्चा हो गया, तो हम कैसे दे दें। तो आप बोल सकते हो भैया ये मेरी 3 ईएमआई बची है बस। तो अगर आप उसका कोई प्रूफ देते हो, शेड्यूल देते हो, तो ये क्या करेंगे, उसको अनऑब्लिगेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आखिरी की 3 ईएमआई बची है। एचडीएफसी में भी ये सीन है, आपकी 3 ईएमआई आखिरी की बची है तो वो भी उसको ऑब्लिगेट नहीं करते। एक्सिस में भी ये रूल है, अगर आपकी लास्ट की 3 ईएमआई बची है तो वो भी ऑब्लिगेट नहीं करते, ठीक है। ये 2 बैंक ऐसे हैं जो 3-3 ईएमआई ऑब्लिगेट नहीं करते। तो बाकी अगर कुछ आपको कोई क्वेरी होती है, या एक्सिस बैंक में किसी ने फाइल लगाई है, किसी को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मैं आपको कुछ भी आपको जो जिस चीज का सॉर्ट आउट चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज होती है, देन यू विल आस्क मी, ऑलरेडी आई शेयर माय कॉन्टेक्ट नंबर। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।